एक्चुअली ये जो टसल है ना, जो अभी पिछले दिनों में दिख रहा है, ये लार्जली इसलिए है क्योंकि दिल्ली में डेमोक्रेसी का मर्डर किया गया। इट्स नॉट अबाउट चीफ मिनिस्टर्स अरेस्ट, इट्स अबाउट कि साहब कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, डेमोक्रेसी कहती है कि लोग अपनी सरकार चुनेंगे और चुनी हुई सरकार फिर ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल करेगी और दिल्ली के लोगों के काम करेगी। कॉन्स्टिट्यूशन तो यही कहता है, ये रोकते रहे, फिर हम सुप्रीम कोर्ट गए, वहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने भी कह दिया कि नहीं साहब, कॉन्स्टिट्यूशन तो ये कहता है कि लोग सरकार चुनेंगे और वो चुनी हुई सरकार ही डिसीजन लेगी और चुनी हुई सरकार ही ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल करेगी। ऑल ऑफ ए सडन ये अब इनको समझ में नहीं आया, बोले नहीं तो ना हम संविधान को रेस्पेक्ट करेंगे, ना हम डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्ट को रेस्पेक्ट करेंगे, हम तो ऑर्डिनेंस लाके चुनी हुई सरकार के सारे अधिकार संसद से कानून बना के छीन लेंगे। सो दिस आई कॉल वॉज द मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। एंड व्हेन देयर इज मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी, all the stakeholders are going to be affected. Stakeholders are not only ministers, stakeholders are also officers also हैं। तो ऑफिसर्स इसलिए, मतलब ये जो झगड़े हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं, जो झगड़े से ज़्यादा मैं कहूँगा कि काम करना है कि नहीं करना है, खींचतान हो गई है। एलजी ऑफिस कहता है कि काम नहीं करने देंगे, मिनिस्टर कहते हैं भाई जनता हमसे कह रही है ये काम करो या जनता को कोई प्रॉब्लम आ रही है। उनको ऑफिसर्स को डर है कि अगर काम कर दिया तो उधर से आएगा अच्छा बेटा बहुत काम करने वाला बन रहा है, उसको फिर पता नहीं कैसे कैसे टांग देंगे वो लोग, और टांगने के बहुत सारे वो कर दिए। तो वैसे में इसका ऑफिसर सफ़र कर रहे हैं, और ऑफिसर सफ़र इसलिए कर रहे हैं, मैं आई फील सॉरी अबाउट द ऑफिसर्स, वो इसलिए सफ़र कर रहे हैं क्योंकि दिल्ली में डेमोक्रेसी का खुलेआम मर्डर किया गया। अगर उसका मर्डर डेमोक्रेसी का, इट्स नॉट अबाउट चीफ मिनिस्टर्स अरेस्ट। ये लड़ाई तो अब अनफॉर्चुनेटली ये लड़ाई अब खाली दिल्ली में नहीं है, आप पूरे देश में देखिए कि कौन सा ऐसा अपोजिशन का राज्य है जहां राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच झगड़े नहीं हो रहे और काम नहीं करने दिया जा रहा, उसके काम नहीं रोके जा रहे। और लगभग कौन सा ऐसा अपोजिशन स्टेट है जिसके राज्यपाल को सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 1 आध साल में ताड़ना लगाई हो। सो ये जो पूरा देश में ट्रेंड चल रहा है, इसी को मैंने कहा ना, ये तानाशाही तो आ रही है। आपने लोकतंत्र की कॉन्सेप्ट है कि भाई लोग चुनेंगे सरकार, आप कह रहे हो जी लोग चुने कुछ भी चुने, हम तो चलाएंगे तो यहीं से, तो ये तो तानाशाही है ना। तानाशाही का नुकसान आज दिल्ली में हो रहा है, बाकी राज्यों में भी होगा और हो ही रहा है। हम देख रहे हैं बंगाल से लेके, केरल से लेके, पंजाब से लेके, जिस अपोजिशन की स्टेट की बात कर लो वहाँ पे राज्यपाल रोक के बैठे हुए हैं सारी चीज़ें। एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट की स्पिरिट्स बहुत हाई हैं इसमें, कि भाई दो इंस्टीट्यूशंस को, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको आपस में बात करके रिजॉल्व कर लेनी चाहिए। बट जब गवर्नर्स अपॉइंट ही इसलिए किए जा रहे हो, उनकी नेम फेम ही इसलिए हो कि आपने चुनी हुई सरकार के कितने काम रोक दिए, तो उसका एक ही तरीका है। मुझे लगता है कि डेमोक्रेसी भी ना इवॉल्व होती है, और मैंने इस पर बहुत सोचा, पढ़ा भी था इन दिनों में, मतलब दुनिया के गवर्नेंस को भी समझने की कोशिश की, स्ट्रक्चर्स को भी समझने की कोशिश की। मुझे लगा ये अब शायद समय आ गया है कि डेमोक्रेसी में, जैसे हमने किसी समय गवर्नेंस के लेयर्स बदले, हमने नीचे तक के लेयर्स बनाए, हमने और बहुत सारे चेंज अपने, अभी गवर्नर्स की पावर खत्म कर देना, गवर्नर्स का पद ही खत्म कर देना चाहिए। वाई वी नीड गवर्नर? मुख्यमंत्री को शपथ दिलाने का काम तो और इंस्टीट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन के हैं, बहुत लोग कर लेंगे। गवर्नर का काम क्या है? सरकारें भंग करने के अलावा, सरकारों के काम रोकने के अलावा कौन सा काम देश में गवर्नर कर रहे हैं? मतलब आई एम ए फर्म बिलीवर कि ये तो गवर्नर एज एन इंस्टीट्यूशन इस देश में लोकतंत्र में बोझ बन गया है और चुनी हुई सरकारों के काम रोकने के अलावा कुछ नहीं कर रहा। तो ये शायद कहते हैं ना, जब ज़्यादा दर्द बढ़ता है तो उसी से निकलेगा, तो अब ये दर्द बढ़ रहा है तो हो सकता है इसका कभी इलाज निकलेगा।